सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में वैसे तो 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन बनते बिगड़ते नए सियासी समीकरणों के बीच सियासी गहमागहमी अभी से तेज होने लगी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इसी साल पंचायत चुनाव होने हैं और बीजेपी के तमाम छोटे सहयोगी दल, चाहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा की बात की जाए या संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी की बात की जाए या फिर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल की बात की जाए, सबने फिलहाल इस बात का ऐलान कर रखा है कि वो पंचायत चुनाव बीजेपी से इतर स्वतंत्र रूप से अपने दम पर लड़ेंगे। अब ये समझना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि ये सारे सहयोगी दल बीजेपी के अलग अपना राह तलाश रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की ही रणनीति का ये एक हिस्सा है जो उनके सहयोगी दल अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि माना यह जा रहा है कि सूबे की योगी सरकार से बहुसंख्य पिछड़ा, दलित, मुस्लिम और सवर्णों का भी अगर ठाकुरों को छोड़ दिया जाए तो एक बड़ा वर्ग नाराज है। ऐसे में ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने के लिए ही बीजेपी की संभवतः यह रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और इन सब से इतर ओवैसी की पार्टी की बात की जाए या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की कवायद से बना एक अलग मोर्चा और भीम आर्मी की लगातार बढ़ती कवायद, ये सब यूपी के सियासत में कई बनते बिगड़ते समीकरण की ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं दृष्टांत न्यूज पर खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी रहा है, होना भी चाहिए। देश में सबसे ज्यादा सांसद भेजने वाला, सबसे बड़ी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्तर प्रदेश के लिए यह माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। इस साल बेशक बिहार में चुनाव होने वाला है, 2026 में पश्चिम बंगाल में और उसके बाद एक साल बाद यानी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव के बीच में पंचायत चुनाव भी आने वाला है और उसको लेकर सारे सियासी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। सूबे के सबसे बड़े सियासी दल बीजेपी की बात की जाए या फिर प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस और हाशिए पर चल रहे बहुजन समाज पार्टी की, सबने इसको लेकर अपनी रणनीति न केवल बना ली है बल्कि उसको जमीन पर लाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में लगा भी दिया है। दरअसल सारे बड़े सियासी दल हो या फिर छोटे सियासी दल, सबको ऐसा लग रहा है कि पंचायत चुनाव में अगर उनका प्रदर्शन बेहतर रहता है तो शायद विधानसभा चुनाव में भी उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हो पाएंगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। यह चुनौती इस बात को लेकर है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए का फार्मूला लेकर पूरे प्रदेश में पीडीए पंचायत का लगातार आयोजन कर रही है। अभी तक जो जानकारी है 2000 से 2500 पंचायतों का आयोजन समाजवादी पार्टी कर चुकी है। मुसलमानों को एक साथ लाने की कवायद भी जारी है। तो वहीं कांग्रेस में पिछड़ों को साथ जोड़ने के लिए अपना विशेष मुहिम 1-2 दिन पहले ही शुरू कर चुकी है। वहीं निषाद पार्टी, सुभाषपा अपना दल, शरीक एनडीए के घटक दलों वाली पार्टियां अपने दम पर चुनाव लड़ने का फिलहाल ऐलान कर रखी हैं और अपने अपने क्षेत्र में वो भी काफी सक्रिय हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका एक पूरे प्रदेश में इनका कोई असर नहीं है बल्कि एक सीमित क्षेत्र में ये सीमित हैं। बाद में क्या कुछ होता है ये कहा नहीं जा सकता। फिर क्या कुछ दिल्ली बीजेपी पार्टी नेतृत्व की कवायद होती है, उसे भी बहुत कुछ तय होता है कि क्या ये छोटे दल वाकई एनडीए में रहेंगे या बीजेपी से इतर पंचायत चुनाव में सामने आएंगे। अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में दलित महापुरुषों की जयंती से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती तक मनाने लगे हैं। ऐलान कर रहे हैं कि गोमती रिवर फ्रंट पर 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो चाहे महाराजा सुहेलदेव राजभर हो या तमाम दलित, वंचित या फिर क्षत्रिय महापुरुषों की, वहां पर ये प्रतिमा स्थापित करेंगे। इस बात का ऐलान करते हुए आपने भी सुना होगा अखिलेश यादव को। उधर योगी सरकार ने आक्रांताओं के नाम पर होने वाले बहराइच के सलार गाजी मसूद के लिए लगने वाले नेजा मेला समेत
उस क्षेत्र के तमाम आसपास में लगने वाले ऐसे जो मेले थे उसको प्रतिबंधित कर दिया है। बाबर के खास रहे सेनापति सालार मसूद, क्षमा करेंगे, सेनापति सालार गाजी मसूद को मारने वाले महाराज सुहेल देव की भव्य प्रतिमा का बहराइच में चित्तौरा जेल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया। इसमें सुहेल देव, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो भी मौजूद रहे और राजभर समाज ने भारी तादाद में यहाँ पर मौजूदगी देकर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया। जाहिर सी बात है उस मंच पर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि अब सालार गाजी जैसे आक्रांताओं के लिए कोई मेला नहीं लगेगा, बल्कि विजय दिवस मनाया जाएगा तो महाराजा सुहेल देव राजभर की स्मृति में। यानी कुल मिलाकर यह समझने की बात है कि बहराइच में ही सालार गाजी मसूद की दरगाह है, जिस पर लगने वाले मेले पर योगी सरकार ने तो प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन वहीं पर हिंदू जो महाराजा थे सुहेल देव राजभर, जिन्होंने सालार गाजी को न सिर्फ परास्त किया था बहराइच में, बल्कि उसे मार डाला था और उसका अयोध्या फतह का मिशन नाकामयाब किया था। तो बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि पिछड़ों को साथ लेकर हिंदुत्व के एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब समझिए, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है। साहब, वो गाजी मसूद के उर्स को लेकर लगने वाले जो नेजा मेला था उस पे जो प्रतिबंध लगा है उस पर भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और ना ही महाराजा सुहेल देव राजभर के विजय दिवस समारोह पर बोल पा रही है। जब भी सवाल पूछा जाता है तो दाएं बाएं का जवाब आता है। वजह बहुत बताने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को भी साधना है समाजवादी पार्टी को, और पीडीए का चूंकि फार्मूला लेकर के चले हैं तो राजभर जैसे बड़े समाज को भी साधने की इनकी एक बड़ी चुनौती है। हाँ, एक और घटनाक्रम बहुत दिलचस्प है, जिसका भी जिक्र मैं निश्चित तौर पर करना चाहूंगा। हुआ ये कि वो भाजपा के प्रमुख ओपी राजभर, जो पहले समाजवादी पार्टी के ही साथ थे कुछ समय तक, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। उन्होंने प्रदेश में सशक्त सरकार बनाने के लिए हाल ही में अखिलेश यादव को साथ आने का आमंत्रण दिया। पूछे गए सवाल पर सपा सुप्रीमो ने चुटकी ली और दो टूक कहा कि वो कहीं नहीं आने वाले हैं, बल्कि बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए ये उनका पॉलिटिक्स है। अब बात कर ली जाए सूबे में दलितों के हितैषी का दावा करने वाले बहुजन समाज पार्टी की। आकाश बाबू को 3 बार पार्टी में अंदर बाहर का रास्ता दिखा चुके बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब नई उम्मीद पालकर चल रही हैं। हालांकि आकाश आनंद को लेकर पार्टी के भीतर खाने में चर्चा तेज है कि बहन जी परिवारवाद से उबर नहीं पाई। दलितों के नेता के रूप में तेजी से उभरते चंद्रशेखर आजाद ने बंद कमरे में नई रणनीति तैयार करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से अपने मिशन से भटक गई है। यानी मायावती को चुनौती देने के लिए अब चंद्रशेखर आजाद मैदान में है, स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में है। तो जाहिर सी बात है कि मायावती के लिए भी ये राह बहुत आसान नहीं होने वाला है। बहरहाल बीएसपी सुप्रीमो ने फरमान जारी कर दिया है कि अब पार्टी की गतिविधियों को विस्तार दिया जाना चाहिए। बीएसपी ने बड़े पैमाने पर संगठन से लोगों को जोड़ने के लिए फरमान जारी किया था कि किसी भी कार्यक्रम में पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और नेता अपने परिवार के साथ आएं। यानी जो बीएसपी मूवमेंट है उसको इसके जरिए विस्तार दिया जाए। दोस्तों, इधर एक और समीकरण की रूपरेखा बंद कमरे में चल रही है। माना यह जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी नजर आने वाली है। यह गठबंधन निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती सूबे के सियासत में एनडीए के लिए बन सकती है। राजधानी लखनऊ में भीम आर्मी और एकता मिशन, ये बड़ा इमामबाड़ा जो यहाँ का बहुत फेमस ऐतिहासिक भवन है, एक साझा भाईचारा सम्मेलन करने का ऐलान कर चुकी हैं। यह तारीख है 22 जून का। इसमें शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जबाद के साथ कई सुन्नी धर्मगुरु और दूसरे अन्य धर्म के नुमाइंदे शामिल होने वाले हैं। इन सबके बीच पिछड़ों के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने 9 छोटे दलों को मिलाकर एक मोर्चा बना लिया है, जिसका नाम दिया उन्होंने लोक मोर्चा। ये भी एक बनते बिगड़ते सियासी समीकरण का हिस्सा कहा जा सकता है। फिलहाल ये तय है कि जो पंचायत चुनाव के बाद बहुत तेजी से यूपी में सियासी दलों में उठा पटक का दौर देखने को मिलेगा वो काफी दिलचस्प होगा।
हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि एंटी इनकम्पेंसी की वजह से बीजेपी दिल्ली दरबार के इशारे पर ही उनके जो सहयोगी घटक दल हैं, जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था, वो अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं, जिससे ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करने के बाद एक बड़ी ताकत के रूप में एनडीए उभर कर सामने आए। बहरहाल क्या कुछ होता है ये तो देखना होगा। काफी दिलचस्प होता है उत्तर प्रदेश का सियासी जो कहा जा सकता है खेल, और इसमें सबकी दिलचस्पी होती है क्योंकि प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। एक वक्त तो यह भी रहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों उत्तर प्रदेश से आते थे, और उत्तर प्रदेश में खासकर चूंकि हिंदुत्व के एजेंडे पर जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है और दूसरी तरफ दूर विरोधी प्रतिपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी सामने नजर आ रही है, तो सबकी दिलचस्पी इन बातों में होती है कि क्या कुछ यहाँ होने वाला है। जो आगे होगा आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर अपना देना ना भूलें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दृष्टांत मीडिया को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।